मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। तो कहने का मतलब ये कि जो भगवान की कृपा का आश्रय कर लेता है, भगवान उसके हो जाते हैं और उसकी किसी चीज को भगवान असफल नहीं होने देते, पर उसी को जिसको वो चाहते हैं। वो कहते हैं कि उल्टे जल मछली चले दयो जात गजराज, जो जाको शरणो लियो ताको ताकी लाज। इस गंगा में अगर कहीं प्रवाह के सामने हाथी आ जाए तो बह जाएगा, तो जरा जरा सी वो मछलियां वो प्रवाह के सामने फर से चली जाती हैं और जल उनको जरा भी रोकता नहीं। तो क्यों? वो जो मछली है वो जल के शरणागत है, वो जल की कृपा पर वहां रहती है। तो भगवान की कृपा का जिसको भरोसा है, भगवान की कृपा का जिसको अवलंबन है, वहां पर साधन संपत्ति का जुटाना भगवान का काम और उसकी रक्षा करना भगवान का काम और उसका फल देना भगवान का काम। वो तो केवल कृपा पर निर्भर करके उनके अनुकूल चलता है, निरंतर चलने में कोताही नहीं करता, वो आलसी होकर बैठ नहीं जाता। भगवान का जो कृपा पात्र है वो तो इतना भगवान के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर देता है कि कहाँ मैं और कहाँ ये कृपा के सागर, मुझ पर कृपा इन्होंने की, क्या देख कर की। और सचमुच एक बात है भला, ये भगवान देख कर कृपा नहीं क्या करते, देख कर कृपा करने लगे तो हम लोगों को ठिकाना लगे ही नहीं। अपनी बात में कहता हूँ कि भगवान देख कर कृपा करते मुझ पर तो न मालूम कहाँ कहाँ किस किस नरक में जाना पड़ता। पर भगवान जो हैं ये पूर्व कल का नहीं देखते, भगवान भूतकाल नहीं देखते, ये याद रखिएगा। हमारे पूर्व जीवन में हमने क्या किया है इसको भगवान देखते ही नहीं। ये हिसाब किताब भगवान के न्याय में नहीं है, ये हिसाब होती है। सच्ची बात है, भगवान की जो कृपा होती है तो ये जगत का जितना न्याय है ये कहीं रह जाता है। लोग देखते हैं कि अब तक ये ऐसा था, अब ऐसा कैसे हो गया, तो भगवान की कृपा से हो गया। तो कृपा ने कुछ सोचा नहीं कि ये क्या था, इसको हम क्या कर रहे हैं। कृपा अगर सोचना जानती होती तो वो कृपा होती ही नहीं। कृपा सोचना जानती नहीं, कृपा तो अपना काम करना जानती है, उसका काम यही है। उसका काम ये पहले क्या था, कैसा था, ये जरा भी कृपा नहीं देखती। कृपा देखती है केवल वर्तमान के उसके मन को, वो कृपा पर विश्वास करता है या नहीं, कृपा पर उसका भरोसा है या नहीं, इतनी ही बात कृपा देखती है। और ये देख करके जब कृपा लगती है उसके विघ्नों का नाश करने में,
तो कृपा लगती है उसको संभालने में और कृपा लगती है उसको भगवान के पास पहुंचाने में, तो फिर विलंब का काम क्या? जहां भगवान की कृपा ने ये देखा कि इसके विघ्न मिट जाए, मिट गए, इतनी देर लगती है। वहां तो सत्य संकल्प है। तो भगवान जब कृपा दृष्टि करके भीष्म से बोले कि भीष्म जी महाराज आप सुनाओ। भीष्म बोले महाराज आप सुनाओ। बोले नहीं अब तो सुनना आपसे है। तो महाराज कहा महाराज सुनाऊं कैसे, मेरे तो रोम रोम में पीड़ा हो रही है। भीष्म का शरीर इस प्रकार बाणों से युद्ध हुआ था कि 2 अंगुल जगह पे नहीं बची थी, ऐसा महाभारत में आता है। तो तमाम रोम रोम में बाण बिधे हुए। भीष्म ने कहा महाराज अपार यंत्रणा है, बोला नहीं जाता। महाराज ने जरा कृपा की आंख से देखा, कृपा की आंख से देखा, वो देखा और देखते ही सारी पीड़ा नष्ट हो गई। ये बहुत मामूली बात है। भगवान की कृपा की आंख से देखने पर शरीर की पीड़ा नष्ट हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उनकी कृपा तो जिस तरफ झांक लेती है उस तरफ भगवान उसके बन जाते हैं। कृपा भगवान को जितनी जल्दी लाती है कोई साधन नहीं लाता। जितने साधन हैं उस सारे के सारे साधन किसी न किसी प्रकार की त्रुटि रखते हैं, किसी आवश्यकता को बीच में रखते हैं। तो जो भगवान की कृपा है ये बस ऐसी है कि भगवान को पकड़ लाती है और भगवान के पास उसको ले जाती है और कैसी जबरदस्ती गोद में बैठाना पड़ेगा। ये कृपा में ही ताकत है। श्रीमद् भागवत टीका में सनातन गोस्वामी ने ये लिखा है कि भगवान की कृपा शक्ति की तुलना इस शक्ति से होती नहीं। कृपा शक्ति जहां अपना काम करने लगती है वहां भगवान की सारी शक्तियां उसके साथ होकर उस कृपा की सहायता में लग जाती है। तो भगवान की कृपा जो ऐसी है वो फिर क्यों ही मिलती? क्या भगवान की कृपा में वैषम्य है? एक को मिले एक को नहीं, बोलना ऐसी बात नहीं। सूर्यम सर्वभूतानां, तो फिर क्यों नहीं मिलती? इसीलिए नहीं मिलती कि उस पर विश्वास नहीं करते। कृपा पर विश्वास करो तो कृपा मिली हुई है, कृपा पर विश्वास न करो तब भी कृपा तो है ही, पर कृपा का जो सुंदर सुंदर अनुभव है वो हमें नहीं हो रहा है। एक बात सुनाई उन्होंने कि भाई एक आदमी था, वो आदमी जंगल गया था, जाके आया, कुएं पर गया, हाथ धोया तो वो भूल गया था दातुन। किसी ने नाच दातुन दे दिया उसी समय, तो वो नाच थी। देखो ना कितना ख्याल करते हैं। मामूली मामूली बात का दत्वन में भूल गया तो पहुंचा दिया। अब वो दत्वन की बात छोटी सी तो उसने उस कृपा को समझ लिया, तो समझ में आ गई कृपा, अब वो तो निहाल हो गया। इसी प्रकार से ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में न मालूम कितनी होती हैं अनायास। उन घटनाओं को देख देख कर अगर हम उसमें भगवान की कृपा को देखें, जोड़ें, तो बस भगवान की कृपा का पद पद पर पल पल में दर्शन होगा। कितनी बार अपने जीवन, सत्य जीवन में ऐसी बातें आती हैं और उसको हम उस जगह लेते नहीं। दत्वन भेज दिया ना, इसी प्रकार न मालूम वो क्या क्या भेजते हैं, कैसे कैसे बचाते हैं, कैसे कैसे रक्षा करते हैं, कैसे कैसे हमको चीज देते हैं, बनाते हैं। वो मुलर ने एक ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा है उनके यहाँ एक अनाथाश्रम था, उसमें 250 अनाथ थे। अब तो उनका बहुत बड़ा हो गया है वो, अब तो करोड़ों रुपए साल में खर्च होते। वो लंगड़ा आदमी था, बड़ा भगवत विश्वासी। तो आश्रम था, अनाथाश्रम, 250 उसमें अनाथ थे। एक दिन खाने को कुछ नहीं, पहले भी मैंने कहा था,
कुछ भी खाने को नहीं। तो वहाँ जो भंडारी था, रसोईया खाने को देने वाला, उसने आकर के कहा कि कुछ खाने को नहीं, 9:45 बजे का सामान है नहीं, रसोई कुछ बनी नहीं, 9:45 में घंटी बजा करती है उन विद्यार्थियों के लिए, तो क्या करें? मुदन ने कहा घंटी बजा दो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि घंटी तो बजा देंगे, इस पर ये बच्चे खाएंगे क्या? घंटी बजा दी। 2 घंटे और बचती थी। जब 5 मिनट बाकी रही तो दूसरी घंटे का टाइम हुआ, तो फिर आया। बोले इंतजाम तो कुछ हुआ नहीं है, क्या करें? बोले घंटी बजा दो। अत्यंत सरल विश्वास से कहा घंटी बजा दो। घंटी बज गई। वो देखता है कि 5 मिनट में क्या होता है, कि घंटी बजा दो तो कह दिया, ये कह देते कि भाई कुछ देर ठहरो, इंतजाम करते हैं, बच्चे देर से आओ। इससे विश्वास नहीं था। घंटी बज गई। अब जब वो आखिरी घंटे बजने को थी, 10 बजे थी, 1 मिनट पहले वो आया। उसने कहा अब क्या करें? क्या घंटी बजाओ? उधर घंटी बजी, बच्चे खाने को आए, उधर सामान आ गया। और सामान लाके उसने ये कहा कि भाई एक दावत थी देर पर, कोई पार्टी थी होटल में, और वो पार्टी किसी कारण से हुई नहीं। तो हमारे मालिक ने ये कहा कि अभी ले जाओ 10 से पहले तो बच्चों के काम आ जाए। तो हम बड़े दौड़े आए वहां से, सामान दे दो जिसमें काम आ जाए। अब पंक्ति बैठी और खाने की तरफ दिया गया। अब ये कैसे आया? उन्होंने ऐसी घटनाएं अपने जीवन की बहुत लिखी हैं। अंग्रेज है मूलक, तो ये मसले नहीं, ये तो अभी हुए, तो बहुत घटनाएं लिखी हैं। तो वो तो 10 बजे, वहां कई घंटे पहले सामान बना होगा, अपनी बना सामान कई घंटे पहले बना, आपको ठीक समय पर आ गया। तो भगवान की कृपा पर जिसका विश्वास होता है, भगवान अपने आप उसको देखते हैं। और अगर नहीं आना होता तो प्रयत्न करने पर नहीं आएगा, विघ्न हो जाएगा, आया हुआ नष्ट हो जाएगा, मिला हुआ मिट जाएगा। तो दोनों में ही भगवान की कृपा काम करती है। इसलिए जो भगवान की कृपा पर विश्वास करते हैं, वो 3 बात मानते हैं कि मेरे पास जो कुछ है साधन संसार का या परमार्थ का, वो भगवान की कृपा से मिला है, और मैं इस साधन के द्वारा जो कुछ कर रहा हूँ वो भगवान की कृपा से कर रहा हूँ, और इसका जो कुछ भी फल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, वो भगवान की कृपा से होगा। तो साधन में कृपा, साधन के उपयोग में कृपा, और साधन के फल में कृपा। इस प्रकार निरंतर वो उस कृपा को देखता है, और कृपा को देखता हुआ करता क्या है? निरंतर उस कृपालु के अनुकूल काम करता है। ये स्वाभाविक है। जिसके हम आश्रित हैं, जिसने हम पर इतनी कृपा की, हम फिर क्या करेंगे? हम तो अपने जीवन को उसके अनुगत बना देंगे। जिस प्रकार वो चाहता है, जैसे जीवन को चाहता है, जो कराना चाहता, हम ध्यान में रखेंगे कि हमारी कोई चीज ऐसे कृपालु स्वामी के विपरीत न हो जाए। इसलिए हमारा जीवन सेवामय जीवन हो जाएगा। जो भगवान की कृपा पर निर्भर करता है, उसका जीवन भगवान की सेवा का जीवन हो जाता है। तो उसका और काम ही रहता। जो काम करता है वो भगवान की सेवा के लिए करता है, और ये मानता है कि काम जो मैं कर रहा हूँ ये भी उनकी ताकत से कर रहा हूँ, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं। कृपा का जो आश्रय है, उस सब कामों में सर्वत्र भगवान की कृपा को देखता और नाचता है। ये कितनी कृपा की, कितनी कृपा की। एक एक बात उसके सामने आती है तो उसको कृपा ही दिखती है
कि मानो ये तो साक्षात हमारे सामने कृपा आकर के नाचने लगी, तो वो उस कृपा में डूबा रहता है, तन्मय रहता है, तल्लीन रहता है, उसको सब और भगवान की कृपा दिखती है। और कृपा दिखने पर क्या होता है, उसे चिंता और भय नहीं होता। जो भगवान का कृपा पात्र है उसको न चिंता है न उसको भय है। भगवान की कृपा अपने आप उसको संभालती है, उसका काम करती है, और जैसा जहां पर रूप दिखाना होता है दिखाती, कहीं मौत बन के आती है, कहीं मित्र बन के आती है, कहीं शत्रु बन के भी आती है। कृपा का एक रूप नहीं आने का, कृपा के विभिन्न रूप हैं, अलग अलग रूपों में आती है। पर जो पहचान लेता है उस कृपा को, वो चाहे किसी नकाब को डाल करके वो आवे, किसी वेश में आवे, वो जान लेता है कि ये कृपा आई है, कृपा आई है, तो जान के उसका स्वागत करता है। वो भगवान की कृपा को पहचानता है, वो जो कृपा पर विश्वास करता है, पहचान लेता है। एक हमारे एक सज्जन थे, उनके कुछ ऐसी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो उनको हमने पत्र लिखा सांत्वना का। उन्होंने उत्तर में लिखा कि इतने दिनों तक सत्संग किया मैंने, तो क्या भगवान की कृपा का इतना भी मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, इस घटना में मैं उनकी कृपा देखूं। बड़ी बुरी घटना थी, उनके जामाता का देहांत हो गया था, जवान लड़का था। भगवान की अकृपा देखूं, भगवान ने यहां भी कृपा ही की। तो ये सब पता लगता है जब प्रतिकूलता आती है। अनुकूलता में तुम सभी कह देते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, पर जब प्रतिकूलता आती है, जब दुख आता है, जब विपत्ति आती है, जब संकट आता है, उस समय यदि हृदय भगवान की कृपा को उसमें देखता है और कृपा को देखकर प्रसन्न होता है, तब माना जाता है कि कृपा में भगवान की कृपा में उसका विश्वास है। मुझे याद नहीं है कौन लड़की थी, मुझे बनारस में एक लड़की मिली थी, कोई 10-12 वर्ष पहले। उस लड़की को की बातों से मैं चकित हो गया। छोटी उम्र की लड़की थी, शायद रंगून से या कहां से आई थी, और उसके पति का देहांत हो गया था साल भर पहले। वो उसने इस सारी चीजों को भगवान की कृपा में घटा लिया। उसने कहा मुझसे कि भाई जी, मुझ पर इतनी कृपा कोई जगत में होगी किस पर। जिन विषयों को बड़े बड़े त्यागी सन्यासी लोग छोड़ा करते हैं, उन विषयों से मुझे भगवान ने दूर कर दिया। इतनी कृपा। मैं इन बच्चे वालियों को देखता हूँ, ये बच्चों के लिए कितनी त्रस्त रहती हैं, रोती हैं, दुखी रहती हैं, आज बीमार हो गया, आज वो हो गया, आज हो गया, और मैं जो कितने स्वतंत्र हूँ, मैं कितनी सुखी हूँ। फिर न मालूम उस एक बंधन के पीछे कितने बंधन और पैदा होते, और न मालूम क्या क्या विपत्तियां मुझ पर आती। और मेरे अगर मैं अगर वैसी होती तो मेरे मन में न मालूम गहनों की शौक, कपड़ों की शौक पैदा हो जाती, और वो मुझे न मिलते तो मुझे कितना दुख होता। उसने कोई 15-20 मिनट तक वो मुझे समझाती रही, इस तरह से कि मानो उसके लिए तो सारी सुख की सामग्री भगवान ने इकट्ठी करके भेज दी, और उस पर इतनी कृपा हुई जिसका पार नहीं। अब वो अगर रोती, उसका हृदय तो मिटता नहीं। वो अगर दुखी होकर कराती तो उसकी स्थिति वही रहती। किसी को गाली देती, किसी का विरोध करती तो पाप पल्ले बनता। और उसने उस सारी घटना को इस प्रकार से घटा लिया भगवान की कृपा में। ये कृपा से ऐसा हुआ। इसी प्रकार ये सच्ची बात है
जब बलि के धन का हरण हुआ, बलि के राज्य को भगवान ने ले लिया, स्वर्ग के राज्य को, मामूली बात नहीं। उस समय ये प्रसंग आया कि ये बलि पर भगवान ने कृपा की। अगर कृपा न करते तो क्या होता, पता नहीं इसका घमंड कितना बढ़ जाता, और ये भगवान को तो भूलता ही जगत को कितना दुख देने वाला बन जाता। बड़ी कृपा। तो ये समझे, जब कोई वस्तु मिले तब ये समझे भगवान ने बड़ी कृपा की, मुझ पर इतना विश्वास किया कि सेवा के लिए मुझे वस्तु सौंपी। पुत्र घर में आवे, पुत्र पैदा हो, धन हो, संपत्ति आवे, तो ये समझे भगवान की इतनी कृपा माने कि देखो ना, मुझ पर कितना विश्वास कर लिया भगवान ने कि अपनी चीज को मुझे सेवा के लिए सौंप दिया। कितना मेरा सौभाग्य, ये पुत्र, ये वस्तु, ये तो सब उन्हीं की है ना, मुझे सौंपा है सेवा के लिए। तो भाई बड़ा विश्वास किया और बड़ा काम मेरे दिन में कर दिया। अब तो मैं उनको प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करके तभी मेरे जीवन की साथ सकता है। तुरंत कृपा समझे। और अगर उनमें से किसी को भगवान ले ले तो बड़ी कृपा समझे कि भाई भगवान ने समझा कि कहीं फंस जाएगा, इसलिए मुझे बचाने के लिए भगवान ने कृपा की है। वो बड़े कृपालु हैं। इस प्रकार से हरेक घटना को भगवान की कृपा के साथ जोड़ दे, और जो विश्वासी होता है उसकी जुड़ी जाती है, तो जुड़ने के साथ ही क्या होगा, सुख होगा। इतना सुख होगा भगवान की कृपा के साथ जोड़ लेने पर। और वस्तु के जाने का दुख नहीं होगा, और वस्तु के पाने का अभिमान नहीं होगा। ये वस्तु मैंने प्राप्त की, अभिमान नहीं होगा। वस्तु पर ममता नहीं होगी, ममता नहीं से आसक्ति नहीं होगी, वो नहीं होगी तो बंधन नहीं होगा, और फिर उसके बिछुड़ने पर कोई दुख नहीं होगा। तो मिलने पर भगवान की कृपा माने इस रूप में कि बस ये भगवान की बड़ी कृपा है, इतनी वस्तु में सेवा के लिए सौंप दी, अब मजे में काम करो। तो वो घर में रहकर महाराज बिना माया फेरे हुए और अपने बच्चों को पालता हुआ वो दिन भर भगवान की पूजा करता है। अगर ये भाव है तो दिन भर घर का प्रत्येक काम भगवान की पूजा, झाड़ू देने से लेकर जितना काम, वो सब का सब भगवत पूजा, क्योंकि वो भगवान की पूजा के लिए घर में रहता है। घर भगवान का मंदिर, जितने घर के मेंबर्स वो सारे के सारे भगवान के स्वरूप, जितनी वस्तुएं वो सारी की सारी भगवान की सामग्री। हम क्या हैं, उन वस्तुओं को संभालने वाले, सेवा करने वाले, ईमानदारी के साथ सेवा करें, अपना माने नहीं। न उस घर के नफे में हमारा हक है, और न उस घर की संपत्ति पर हमारा स्वामित्व है, और न उस घर के तमाम मेंबरों से हमारा कोई ममत्व का संबंध है। मानो सभी राम के नाते, बस भगवान के नाते से इनका नाता है, नहीं कोई नाता नहीं, नाता कोई है ही नहीं। भगवान के संबंध से इनका संबंध है। तो कहते हैं या जग में जहाँ लगिया तनु की प्रीति प्रतीत सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सुन हो सिमित यथाई। कभी इस जगत में, इस शरीर की जहाँ जहाँ प्रीति है, जहाँ जहाँ प्रतीति विश्वास है, और जहाँ जहाँ अपनेपन का संबंध है, आत्मीयता है, वो सारा का सारा सब जगह से सिमट कर एक भगवान में आ जाए। तो सारी वस्तुओं का संबंध, वस्तुओं के सेवन का संबंध, ये जब भगवान से हो गया तो भगवान की कृपा से भगवान ने अपनी वस्तु दी, भगवान ने अपनी कृपा से इनकी सेवा संभाल का काम सौंपा, भगवान ने अपनी कृपा से इनकी सेवा करने की शक्ति भी दी। ये शक्ति न होती सेवा करते कहां से। अब ईमानदारी भगवान ने दी कि ईमानदारी से अपना न मानते हुए
ममत्व न करते हुए, आसक्ति न करते हुए भगवान की चीज भगवान के लिए, भगवान की दी हुई शक्ति से हमारे द्वारा सेवित होती रहे बस। और जब चली जाए चीज तो बहुत आनंद। अरे हमने तो मतलब उन भगवान से है ना। तो सोचिए किसी व्यापारी के दुकान की 20 जगह ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, और सब में अलग अलग मुनीम हैं, मैनेजर हैं। भाई यहाँ रुपए की लागत नहीं है और उस दुकान में लागत है। इस दुकान पर हुंडी करके उस दुकान में रुपया भिजवा दिया तो हुंडी शिकार नहीं, मुनीम रहेगा क्या? दोनों दुकान मालिक की, दसों दुकान मालिक की, मालिक का रुपया रहेगा मालिक की दुकान में, हुंडी की मालिक ने तो तुरंत सामना करेंगे तो मालिक की इज्जत पर बचवा लगेगा। भाई ये क्या है, नहीं कहीं बेईमान तो नहीं हो गया, रुपया कहाँ चला गया, क्यों हुंडी नहीं से करी? तो चीज जाएगी मालिक के यहाँ और है मालिक की, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वो हुंडी स्वीकार देगा, रुपये वहां भेज देगा। इसी प्रकार से जब वस्तु जाए तब समझे कि भगवान ने बड़ी कृपा की, मुझे बड़ा ईमानदार माना। वो देख रहे हैं कि रुकिए कहीं अपना तो ईमान है उसने, ये ईमानदारी की परीक्षा कर रहे हैं कि क्या बात है। जब हमारे कोई दुख आता, संकट आता, कोई वस्तु जाती है, उस समय अगर हम उसको रखना चाहते हैं या किसी चीज पर हम अपनी ममता करना चाहते हैं, अपनी मानना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं बेईमान हो गया। ये हमारी थी, तुम्हें दी सेवा के लिए, संभाल के लिए तुम मालिक बन बैठे, तुम मालिक तो रहेगा नहीं, वो चीज छिन जाएगी और बेईमानी का केस चलेगा उस पर। चीज रहेगी नहीं उस पर, और अपनी माना उसने तो छोड़ते हुए दुख होगा और बेईमानी का केस चलेगा, उसको दंड होगा। तो भगवान कभी कभी तो परीक्षा के लिए चीजों को लेते हैं और कभी कभी उसका ट्रांसफर करने के लिए तो अच्छी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो चीजों को ले लेते हैं कि तुम्हें अब इससे अच्छा काम सौंपेंगे। अरे कहीं कोई आदमी कहीं पर नियुक्त है, उसको किसी अच्छे काम पर दे देंगे, कोई ऊंचे काम पर, तो क्या अर्थ है, बड़ी अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से प्राप्ति में और विनाश में, वियोग में और संयोग में, मिलने में और बिछुड़ने में, जन्म में और मृत्यु में, दोनों में भगवान की समान कृपा का अनुभव करे वो भगवत विश्वासी है। जो भगवान का उसको फिर कभी दुख क्यों होगा? वो तो जहां तक मालिक बना बैठा है ना, वहीं तक रोता है। जहां मालिकी भगवान को सौंपी और सेवक हुआ और उनकी कृपा का भरोसा किया कि मस्त हो गया, अब अपना काम करता मोर्चा यहाँ रखो तो कहीं और ट्रांसफर कर दो, हर्ज क्या है? उसके लिए कोई भी दुख की बात नहीं। हरिओम।